अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसकी नेक्स्ट टू टाइप हैं, एक फॉर्मेशन है और दूसरी सोल्यूशन है। अब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट वन है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सेकंड वन है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सबसे पहले देखेंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से और देन फिर हम बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन से। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास वन या टू मोर देन टू भी हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल हों, और कंडीशन ये है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों वो टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। दोबारा से रिपीट करती हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू या टू से ज़्यादा होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3 वो किसी भी रेंज में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका मेथड देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लेट हमारे पास जो है वो इस तरह का फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जी। ये एक्स वाई जी तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ए और बी हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। बी एन इक्वेशन विच कंटेनिंग टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग रूल क्या है, हमारे पास इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन हमारे पास है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन वन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, उनसे हम दो इक्वेशंस लेंगे, वी गेट टू मोर इक्वेशंस। हमारे पास अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर अब इसके अलावा कोई एक और वेरिएबल है टी तो उसके रिस्पेक्ट भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और हमने लेट कर दिया यहाँ पे हमारे पास जो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आएगा वो पी के इक्वल है। इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई जो है आएगा वो हमारे पास क्यू के इक्वल है। ठीक है, इसको हमने जो है ना वो शॉर्ट करके लिख दिया, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को पी के इक्वल और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई को क्यू के इक्वल। ठीक है, अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में हमने ये करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन में जो फंक्शन में ए और बी होंगे उनको हमने एलिमिनेट कर देना है, यानी कि उस इक्वेशन से रिमूव कर देना। एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम दीज इक्वेशन। ए और बी को एलिमिनेट करने का ये मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें हमारे पास वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट जो होंगे वो इक्वेशन में रह जाएंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल एक है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप वन में हमने देखा ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, किसके इक्वल आ जाएगा, ए। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाएगा और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। हमने अभी देखा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को हम कह सकते हैं ये पी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जीरो टर्म हो जाएगी, यहाँ से बी आ जाएगा और बाकी सारे टर्म्स भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू के पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के। अब ये वैल्यूज हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जी इज इक्वल टू ए किसके इक्वल आ रहा है, पी के, तो हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, क्यू के, हम लिख सकते हैं क्यू वाई प्लस यहाँ पे ए किसके इक्वल था, पी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी का स्केयर प्लस क्यू का स्केयर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वन हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, z इज इक्वल टू ए स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर वाई प्लस ए बी। हमने स्टेप वन में क्या देखा था, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके रिस्पेक्ट हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक्स है और वाई है। ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। हमने ये देखा कि पार्शियल जी ओवर ये पार्शियल है नोट डी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को हम कह सकते हैं कि वो पी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर और बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई को हम कह सकते हैं ये क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। क्या करना है, मैंने स्टेप टू में हमने ये देखा था कि हमने एलिमिनेट करना है
कॉन्स्टेंट्स को जो वेरिएबल के साथ हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा x के साथ जो है वो वेरिएबल इसको ख़त्म करना है और y के साथ जो वेरिएबल है इसको ख़त्म करना है। तो z इज इक्वल टू, हमने देखा a स्केयर किसके इक्वल था, p के, तो हमने a स्केयर की जगह पे p पुट कर दिया, पी एक्स प्लस b स्केयर किसके इक्वल है, q के, तो q y आ जाएगा। और इसी तरह a b, यहाँ पे तो a स्केयर है, ये p के इक्वल है, तो a किसके आएगा, स्केयर रूट p के इक्वल आएगा। और इसी तरह b किसके इक्वल आएगा, स्केयर रूट q के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो न्यू इक्वेशन जो आएगी वो z इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस q ऑफ y प्लस स्केयर रूट q ऑफ x, और यही हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। इसको आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप ऐसा करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको बाद में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई है, और हमें पता है ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस बी और बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे। और हमें पता है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स पी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इसी इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए, और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई को हमने एक बार रखा है क्यू के। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो जी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए क्यू के इक्वल है, मैंने क्यू पुट कर दिया। उसके बाद वाई प्लस बी किसके इक्वल है, पी के, तो ये जी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। इसकी स्टेटमेंट है u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको भी हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमें पता है ये u के इक्वल है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x वाई स्केयर प्लस 2x बी स्केयर, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। अब यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस बी स्केयर। हमने इसको देखना क्या है, हमारी जो इक्वेशन है ओरिजिनल उसमें से ये वाली पार्ट है। अब देखेंगे वाई स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं p ओवर 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। इसी तरह हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इसी इक्वेशन को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x स्केयर वाई प्लस 2a स्केयर वाई। यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस a स्केयर, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, q के। u इज इक्वल टू, वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x स्केयर प्लस a स्केयर, तो x स्केयर प्लस a स्केयर की जगह पे हम लिख सकते हैं q ओवर 2y, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं p ओवर 2x। यही मैंने पुट किया यहाँ पे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया, और ये हम इसकी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास जो इसमें फंक्शन क्या था, हमारे पास इस तरह का एक फंक्शन था x y z a और b किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। 0 का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन हमने इसको क्या करना है, इसमें हमें पता है एक्स वाई और जी ये दोनों क्या हैं, तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ए और बी क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस, और ये 0 आ जाएगा, और इसकी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 2z, और z को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को p के इक्वल, और बाकी सारी इक्वेशन एज इट रहेगी, और इसको हम कह सकते हैं जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस ए आ जाएगा माइनस जी पी। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस बी प्लस 2z पार्शियल जी ओवर पार्शियल y। पार्शियल जी ओवर पार्शियल y किसके इक्वल है, q के इक्वल है, और इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस जी क्यू, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमने किस में पुट करनी है, उसी इक्वेशन में। हमें पता है x माइनस ए आया है माइनस जी पी के, x माइनस किसके इक्वल आया है, माइनस जी पी के, y माइनस बी आया है माइनस जी क्यू के, और प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे,
माइनस जी पी स्केयर प्लस माइनस जी क्यू स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर पी स्केयर प्लस जी स्केयर क्यू स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जी स्केयर कॉमन ले लेंगे तो ये पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी x माइनस ए और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस 0 इज इक्वल टू। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमें पता है ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में x y और z तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, a और b हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। पार्शियल 2z और पार्शियल जी और पार्शियल एक्स कोट स्केयर अल्फा। हमें पता है पार्शियल जी और पार्शियल एक्स किसके इक्वल हैं, पी के इक्वल है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू जी पी कोट स्केयर अल्फा। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 2y माइनस पी इज इक्वल टू 2z पार्शियल जी ओवर पार्शियल y कोट स्केयर अल्फा। पार्शियल जी ओवर पार्शियल y q के इक्वल है और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस पी इज इक्वल टू जी क्यू कोट स्केयर अल्फा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा। x माइनस ए की हमने वैल्यू फाइंड की है जी पी कोट स्केयर अल्फा, y माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई है जी क्यू कोट स्केयर अल्फा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो जी पी कोट स्केयर अल्फा ये x माइनस ए की वैल्यू है तो होल का स्केयर आ जाएगा, प्लस y माइनस पी की वैल्यू फाइंड की है जी क्यू कोट स्केयर अल्फा और होल का स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा स्केयर। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर पी स्केयर कोट की पावर 4 अल्फा प्लस जी स्केयर क्यू स्केयर कोट की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं जी स्केयर कोट की पावर 4 अल्फा, तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म रह जाएगी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा। ये जी स्केयर कोट स्केयर अल्फा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा वो आ जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर कोट स्केयर अल्फा, ठीक है। ये कोट स्केयर अल्फा था, इसको नीचे इधर ले आएंगे तो ये 1 ओवर कोट स्केयर अल्फा बन जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी पी स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 10 स्केयर अल्फा। हमने ये देखा हमारे पास जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, और हमारे पास जो ये लेफ्ट की दूसरी साइड पे जो टर्म आ रही है ये भी इसके साथ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास क्या है फिर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2z इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। सबसे पहले हमें पता है इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक्स स्केयर है और वाई स्केयर है, और हमारे पास ए और बी दोनों कांस्टेंट है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पावर स्टार्टिंग में 2x ओवर ए स्केयर, ये टर्म 0 हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास था पी के इक्वल, तो ये एक्स ओवर ए स्केयर आ जाएगा। अब हमने देख रहे हैं हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें क्या था, एक्स स्केयर ओवर ए का स्केयर था, लेकिन यहाँ पे एक्स ओवर ए स्केयर बन रहा है। अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, यानी कि हम एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पी, ठीक है। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2y ओवर बी स्केयर, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू वाई ओवर बी स्केयर। अब हमें पता है हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें क्या था, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आया है, वाई ओवर बी। इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई क्यू इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें वाई स्केयर ओवर बी स्केयर की जगह पे हम वाई क्यू पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, 2z एज इट आ जाएगा, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं एक्स पी, और वाई स्केयर ओवर बी स्केयर की हम जगह पुट कर सकते हैं वाई क्यू। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस जी स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1। हमारे पास इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं कांस्टेंट ए बी और सी तीनों कांस्टेंट हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हैं एक्स वाई और सी। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जी एज अ फंक्शन यूज होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x ओवर ए स्केयर प्लस 2z और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ओवर सी स्केयर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आ जाएगा 2y ओवर बी स्केयर प्लस 2z ओवर सी स्केयर पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू एलसीएम ले लें, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, एक्स ओवर ए स्केयर प्लस जी ओवर सी स्केयर पी इज इक्वल टू 0। और इसी तरह यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई ओवर बी स्केयर प्लस जी ओवर सी स्केयर क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको अगेन, इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर प्लस 1 ओवर सी स्केयर। अब जी और पी दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है पी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स के। जब एक्स जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास जी और पी दोनों में एक्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। जब हम जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पी साथ एज इट आ जाएगा प्लस जी एज इट। और जब पी को डिफरेंशिएट करेंगे, पी क्या हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर। ठीक है, इसको मैंने एज इट लिख दिया इस तरह। अब हमें पता है यहाँ पी की वैल्यू क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और ये भी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर। ठीक है, और मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है। अब वो एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स ओवर सी स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस जी, और ये वाली वैल्यू सारी किसके इक्वल है, आर के। जैसे हमने देखा था कि पी किसके इक्वल था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स के, और इसी तरह क्यू किसके इक्वल था, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई के। इसी तरह आर किसके इक्वल है, पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर के। ठीक है, इसकी जगह पे आर पुट कर दिया, जी और एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर सी को, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स ओवर सी स्केयर पी स्केयर प्लस जी एक्स आर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें एक्स ओवर ए स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी पी ओवर सी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। एक्स ओवर ए स्केयर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस जी ओवर सी स्केयर पी स्केयर। वैल्यू पुट क्यों की, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमने एक्चुअली हमने क्या करना है, यहाँ से हमने वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उनको रिमूव करना है। यहाँ पे सी स्केयर है, यहाँ पे भी सी स्केयर है, तो हमें ये वाला वेरिएबल भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सी भी कांस्टेंट है, सी को तो रिमूव कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके इस तरफ 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, यानी कि सी जो स्केयर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए स्केयर की जगह पे भी सी स्केयर होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स ओवर ए स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगी माइनस जी पी ओवर सी स्केयर। वैल्यू पुट करने से 1 ओवर सी स्केयर इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा माइनस जी पी प्लस पी स्केयर एक्स प्लस जेड आर एक्स, और ये 1 ओवर सी स्केयर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है। ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।